नमस्कार दोस्तों, आज होलिका दहन। आप सभी को हमारी पूरी कोचिंग फैमिली की तरफ से होलिका दहन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सब परिवार घर में खुशहाल होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि होलिका दहन आखिर क्यों मनाया जाता है और होलिका दहन के एक दिन बाद होली क्यों मनाया जाता है, जो होली रंगों का त्यौहार होता है, क्यों मनाया जाता है। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आज से बहुत साल पहले हिरण्यकश्यप नामक एक राजा हुआ करता था। उसका बहन का नाम था होलिका। तो हिरण्यकश्यप अपने तपस्या कर कर ब्रह्मा जी को खुश किया और ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा कि हे ब्रह्मा, हमको एक ऐसा वरदान दीजिए, ना हमको कोई घर के अंदर मार सकता है, ना ही घर के बाहर, ना ही धरती लोक पर, ना ही आकाश लोक पर, ना ही कोई देव, ना ही कोई दानव, ना ही कोई राक्षस, ना ही कोई जीव, ना ही कोई जंतु, ना हमको दिन में मार सकता है, ना ही रात में मार सकता है। अब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को तथास्तु बोलकर एक वरदान दे दिया। यह वरदान का मिसयूज करने लगा। जब वह धरती लोक में आया तो अपने प्रजाओं को दुर्बलता के साथ पूरा सताने लगा और कहने लगा कि आज से सभी लोग हमको देवता मानना और सभी लोग हमको पूजा करना, क्योंकि इस पूरी दुनिया का अब मैं ही एक देवता हूँ। तो इस प्रकार से प्रजाओं को सताने लगा और सभी प्रजा हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगा। लेकिन हुआ ही कुछ उल्टा। यह देखकर विष्णु भगवान ने हिरण्यकश्यप को एक पुत्र के रूप में प्रहलाद, यानी हिरण्यकश्यप का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ प्रहलाद। अब प्रहलाद जो था वह बड़ा होकर विष्णु भक्त बन गया। 5 साल जैसे हुआ उसका, वह विष्णु भक्त बन गया था। तो विष्णु भक्त उसी की पूजा करता था, उसी की आराधना करता था प्रहलाद। लेकिन यह देखकर हिरण्यकश्यप को रहा नहीं किया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद जो था विष्णु भक्त था और यह इसको स्वीकार नहीं था। हिरण्यकश्यप चाहता था कि पूरी दुनिया में एक ही देवता है, वो है हम है, और सभी लोग मेरा पूजा करें। लेकिन उसी का पुत्र यानी प्रहलाद हिरण्यकश्यप को पूजा नहीं करते थे और यह कहा करते थे कि पिताश्री, आप अपने छल बल का दुरुपयोग करके लोगों को यातना देते हैं और सताते हैं, और वह जबरदस्ती बोलते हैं कि आप ही पूरा दुनिया के भगवान हैं। पूरा दुनिया के भगवान तो ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। यह बात सुनकर प्रहलाद के पिता यानी हिरण्यकश्यप से रहा नहीं गया और अपने पुत्र को यानी प्रहलाद को मारने का कुछ उपाय सोचने लगा कि तुम रहेगा इस धरती में तो सब सत्यानाश कर देगा। तो प्रहलाद को मारने के लिए उपाय सोचने लगा। तो उसकी बहन थी होलिका, यानी हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, तो प्रहलाद की हो जाएगी फुआ। तो हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने हिरण्यकश्यप से कहा कि हे भ्राताश्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो मेरे मन में एक विचार है। तो उसके भ्राता यानी हिरण्यकश्यप ने बोला कि बोलिए बहन। तो उसकी बहन ने कहा, देखो भैया, हमको एक वरदान है ब्रह्मा जी द्वारा। अगर हम अग्नि में बैठ जाएंगे तो अग्नि हमको जला नहीं सकती है। तो होलिका को यह ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त था। तो उन्होंने कहा, अगर हम प्रहलाद को अपने कोख में लेकर अग्नि में बैठ जाएंगे तो इस प्रकार से प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा और हम स्वच्छ मतलब जैसे का तैसे बाहर रह जाएंगे। तो यह बात सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहा कि आपका विचार बहुत ही नेक है, हम आपके विचार से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो अपने सैनिकों को कहा कि बाहर जंगल में आग लगा दिया जाए और उस आग में अपनी कोख में लेकर यानी होलिका अपनी फुआ के बेटवानी अपना भतीजा को अपना कोख में अग्नि में लेकर बैठ गई। लेकिन हुआ ही कुछ उल्टा। ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त होलिका को था, लेकिन खुद की रक्षा करने के लिए दिया था, लेकिन इसका तो मिसयूज कर रही थी होलिका। लेकिन उस अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद जैसे का तैसे रह गया। यह बात सुनते ही हिरण्यकश्यप आश्चर्यचकित होगी कि यह कैसे संभव है, यह कभी भी संभव नहीं सकता। बहुत ही गुस्सा गया और उस समय ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि हम होलिका को वरदान दिए थे अग्नि से खुद की रक्षा करने के लिए, ना कि यह मिसयूज करने के लिए। तो हुआ उस समय से होलिका तो जल के भस्म हो गई और प्रहलाद जो था वह बच गया। तो उसी समय यानी बुराई पर यानी सच्चाई को बुराई पर जीत हुआ था, अच्छाई को बुरा पर जीत हुआ था। उसी के अगले दिन से इसके खुशी में
रंगों से एक त्यौहार बनाया गया जिसका नाम दिया गया होली। तो उसी समय से हम लोग होली प्रत्येक साल मनाते आ रहे हैं। क्या यह जानकारी इससे पहले आप लोगों को था? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। पुनः आप लोगों को हमारी इस कोचिंग फैमिली की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।